कहते हैं ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ कर देता है। मतलब छप्पड़ फाड़ तो ठीक है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कभी कभी बैंक तोड़ कर भी दे देता है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है सहारनपुर के शाहजेब के साथ। कोरोना से मां की मौत के बाद 2 वक्त की रोटी मांगने के लिए मजबूर 10 साल के बच्चे के साथ जो हुआ उसे सुनकर आपका हैरान होना लाजमी है, क्योंकि कहानी भी कुछ इसी तरह है। दरअसल रात व रात करोड़पति बनने की एक बच्चे की कहानी यूपी के सहारनपुर में मौजूद पंडोली गांव की है। 10 साल के बच्चे का नाम शाहजेब है, जो यूपी के क्लियर नाम के गांव में सड़कों पर घूमता, कभी भीख मांगकर अपनी रोजी रोटी का गुजारा करता तो कभी चाय की दुकान पर बर्तन साफ करके। लेकिन इसी दौरान मुबीन नाम का एक शख्स उसकी पहचान कर लेता है और मानो इस यतीम की किस्मत ही बदल गई। दरअसल शाहजेब करोड़ों की जायदाद का मालिक था। बाकायदा उसके वालिद के मरने के बाद उसके दादा ने अपनी आधी जायदाद उसके नाम की थी, यानी 2 मंजिला मकान और 5 बीकर जमीन। ये वसीयत लिखे जाने के बाद उसके खानदान वाले उसे ढूंढ रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर शाहजेब अपने घर से गायब कैसे हुआ। तो आपको बता दें कि सहारनपुर के पंडौली में रहने वाली इमराना अपने शौहर मोहम्मद नवीद की मौत के बाद साल 2019 में काफी परेशान थी। उसी दौरान वो अपने ससुराल वालों से नाराज होकर अपने मायके यमुना नगर चली गई थी और अपने साथ 6 साल के बेटे शाहजेब को भी ले गई थी। उसके बाद कोरोना की महामारी में मां इमराना का साया भी मासूम शाहजेब के सर से उड़ जाता है और शाहजेब लावारिस जिंदगी बिताने को मजबूर हो गया था। वो चाय और बाकी दुकानों पर काम करके पेट भरने को मजबूर हो जाता था, लेकिन तभी उस पर मुबीन नाम के एक शख्स की नजर पड़ी, जिसके बाद वो शाहजेब से अपना और माँ का नाम पूछा है। जब उसने सही जवाब दिया तो मुबीन ने उसके खानदान वालों को इत्तला दी। उसके बाद उसके दादा और घर वालों ने उसे सहारनपुर ले आए। बहरहाल घर वालों ने कहा पहले बहू का घर छोड़कर जाना और उसके बाद बेटे की मौत से दादा मोहम्मद याकूब सदमे में थे, जो अब शाहजेब को देखकर खुश है। मेरे पोते के साथ ये हुआ था, जब इनकी वालिद का इंतकाल हो गया उसके बाद में ये इसकी वालदा जो थी घर चली गई और वहाँ से फिर ये कलियर शरीफ चली गई। कलियर शरीफ में ये दरगाह में झाड़ू पोछा वगैरह करते थे। उसके बाद में इसकी वालदा का इंतकाल कोरोना में पिछले 1-1.25 साल 1.5 साल के करीब, जब कोरोना हुआ था बुखार में उसकी डेथ हो गई थी। उसे वहीं दफना दिया गया था। फिर इसके बाद जो है ये बच्चा चाय की दुकान पे काम करता था। कहाँ पर काम? कलियर में। कैसे पता चला आपको इसके? हमारा जो एक जवाई है मुबीन अहमद, इसके बहनोई हैं मुनव्वर अली, जो पत्रकार हैं वहाँ से कलियर से, तो वो ये वहाँ पे मिला था। इसने बताया कि मैं घंटा घर पर रहता हूँ, मेरे वालिद का नाम ये है, मेरा गांव ये है। कितने टाइम से जो है लग रहा है? 1.5 साल। तो अब क्या आपके साथ है? जी मेरी साथ ही, इसके वालिद भी मेरे साथ ही रहते थे गांव में। आपका पोता मिल गया, कैसा जी लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टी भी है इसके? इनकी प्रॉपर्टी है 4-4.5 बीघे ज़मीन है। एक मकान है डबल स्टोरी, जिसमें 2 कमरे नीचे हैं, 2 कमरे ऊपर हैं। कितने समय पहले आपने इनके नाम कर दी थी? 2.5 साल इनके वालिद के डेथ के तुरंत बाद मैंने इसके नाम करवा दी थी, ज़मीन भी और मकान भी। अब ये आपके पास आ गया? जी मेरे कर रहे हैं? बस ईद जैसी माहौल हो रहा है जी, क्योंकि यहाँ बच्चे हैं, बच्चों में खेलना है, सब काम हो रहा है। शुक्र है उसके ऊपर वाले का कि इसे मिलवा दिया। शाहजेब के दादा खुश है तो शाहजेब अपनी कहानी बता रहा है। कहाँ रहते थे अब जैसे आप मिले अपने दादाजी को काफी समय बाद, कैसा महसूस कर रहे हैं? सही महसूस कर रहे हैं। कहाँ रहते थे इससे पहले? कलियर। क्या करते थे कलियर में? चाय का काम। कितने समय से? ऐसा करा 1 महीने बस। अच्छा, तो वहाँ कैसे पहुँचे थे और पूरी बात बताओ कि कहाँ गए थे आप, किस तरह रहे? तो जब पापा का इंतकाल हो गया था अम्मी लेके वहाँ आ गई थी, अम्मी लेके वहाँ आ गई थी। फिर वहाँ से अम्मी वहाँ झाड़ू पोछा करती थी दरगाह में। फिर ऐसे इंतकाल हो गया, फिर ऐसे ही हो गया था। तब अपने दादाजी को मिले, कैसा महसूस कर रहे हैं? सही महसूस कर रहे हैं। खुश हैं आप?
जी। अच्छा, आप आगे बड़े हुए क्या बनना चाहेंगे? डॉक्टर। अपने घर लौट आया शाहजेब अब डॉक्टर बनना चाहता है। अल्लाह शाहजेब के सपनों को पूरा करे, आमीन।